हेलो एंड वेलकम टू सीएमसी इंदौर। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से काफ़ी अच्छी सैलरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाने हैं, उसका डेट दिया गया है। रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 22/5/2023, यानी कि शुरू हो चुका है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 11 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। इसके बाद अगर आपको करेक्शन करवाना है, जैसे कि मान लीजिए आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई, आपको उसको करेक्शन करवाना है, तो 12 जून से लेकर 14 जून यानी 2 दिन का समय आपको दिया जाएगा करेक्शन करवाने के लिए। अब पहली बात है, ये किस पोस्ट के लिए ये निकाली गई है वैकेंसी, तो यहाँ पर 2 पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम और दूसरा है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम। इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। कौन कौन अप्लाई करता है, ये कर सकता है, ये भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम सैलरी देख लेते हैं। तो देखिए बीपीएम के लिए जो सैलरी होगी वो होगी 12,000 से 29,380। देखने और सुनने में थोड़ा कम लग रहा होगा कि मिनिमम 12,000, लेकिन आप मैक्सिमम देखिए 29,380। और ज़्यादा टाइम का आपका काम भी नहीं रहेगा, 3-4 घंटे का आपका काम रहता है। मैक्सिमम 4 घंटे का ही आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। एबीपीएम में 10,000 से 24,470 तक की आपको सैलरी मिलेगी। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल ब्रांच पोस्ट मास्टर मैंने बताया था, काम क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ, जिसको लेकर बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से एज के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज जो है वो 40 साल होनी चाहिए। डिटरमाइन कब से किया जाएगा, यानी एज की गणना जो है वो किस हिसाब से, किस डेट के हिसाब से की जाएगी, वो भी यहाँ दिया गया है। 11 जून 2023 के हिसाब से एज की गणना यहाँ पर की जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अपर एज लिमिट यानी कैटेगरी वाइज जैसे छूट मिलती है एज में कैटेगरीज वाइज, वो देख लीजिए। एससी और एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट यहाँ पर नहीं दी गई है, इसका ध्यान ईडब्ल्यूएस वाले रखेंगे। पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी जो ओबीसी में आते हैं उनको 13 ईयर, पीडब्ल्यूडी जो एससी एसटी में आते हैं उनको 15 ईयर की छूट यहाँ दी गई है। अब आगे हम देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अब कितने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आप ये फॉर्म भर सके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मिनिमम आप 10th पास अगर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10th पास के लिए ही ये फॉर्म निकाला गया है, लेकिन इंग्लिश और मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए 10th क्लास में वैसे भी इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट कंपलसरी ही रहता है, ठीक है। 11th से जो भी ये चेंजेस होते हैं, तो इंग्लिश और मैथ्स जो सब्जेक्ट है ये आपका 10th में होना चाहिए। यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन हम अगर देखें कि और क्या क्या आपको आना चाहिए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। साइकिल चलाने का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज क्या वो आना ही चाहिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अगला है यहाँ पर अगर आप देखोगे नीचे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। अब सिलेक्शन कैसे होगा, क्या कोई एग्जाम होगा या फिर ऐसे ही सिलेक्शन होगा, तो कोई एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आपको 10th में आपने कितना परसेंटेज लाया है उस बेसिस पर आपका एक मेरिट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट देखकर आपका सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। कई सारे लोग इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि कहते हैं कि इससे जो है कॉम्पिटिशन कम हो जाता है, मतलब जो बच्चे एग्जाम देकर पास करना चाहते हैं वो एग्जाम नहीं दे पाते, और जिनका परसेंटेज रहता है 10th में अच्छा, तो उनको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाता है, बाकी बच्चों को यहाँ चांस नहीं मिलता। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। लेकिन जो भी है, आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली है। लास्ट डेट के लिए आप वेट मत कीजिएगा, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, तो फॉर्म आप भी भर दीजिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।